अनुपमा का आज का एपिसोड कव्वाली के साथ शुरू होता है। इसी बीच में वनराज के पास किसी का कॉल आता है और वनराज कहता है कि पार्सल सिर्फ़ और सिर्फ मुझे डिलीवर होना चाहिए। वहीं अनुज के पास भी किसी का फ़ोन आता है। अनुज जिसे देखकर शॉक रह जाता है कि आज इतने सालों के बाद इसका फ़ोन क्यों आ रहा है। एनीवेज अभी अनुपमा बहुत खुश है, मैं उसे परेशान नहीं कर सकता। ये सोच के जीको को बस बताता है और शांति से अपना फंक्शन एंजॉय करने लगता है। वहीं थोड़ी देर बाद नंदू सबसे कहती है कि कितनी खुशी की बात है ना कि 50 साल पूरे हुए बाबू बाप जी के शादी के। तो काव्या बोलती है तो इसमें तुम इतने पर हैरान क्यों हो रही हो, हम सभी जानते हैं कि हम 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो नंदू कहती है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल तो शादियां टिकती ही नहीं है, बहुत जल्दी रिश्ते टूट जाते हैं। और फिर शुरू होता है शादी के ऊपर डिस्कशन, जहाँ तोशु कहता है कि हमें बहुत सोच समझ के शादी करना चाहिए और वनराज कहता है कि अगर पहली बार गलती हो जाए तो दूसरी बार तो और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिर तो शादी तोड़ने का ऑप्शन भी नहीं रह जाता। वही बाकी कहती है कि मेरा तो विश्वास ही उठ गया है शादी पर से। मम्मी पापा की शादी टूट गई इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से। काव्या और पापा ने लव मैरिज की, लेकिन फिर भी उनके बीच में झगड़े होते हैं पहले से भी ज़्यादा। और दोषु और भाभी आपकी भी तो शादी हुई थी, लेकिन फिर भी किंजल भाभी आप कितना एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी आपके और भैया के बीच में झगड़े होते रहते हैं। मुझे तो शादी करनी ही नहीं है, मेरा विश्वास उठ गया है इस पर से। वहीं अनुज कहता है कि रिश्ते बहुत खास होते हैं, हर दिन टूटते हैं और उन्हें हर दिन हमें जोड़ना पड़ता है। तो इसलिए रिश्तों को बहुत संभाल के रखना चाहिए। जैसे आप अपने कीमती जेवर संभाल के रखते हैं ना, वैसे ही हमेशा अपने रिश्तों को भी चमकाना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। किसी की अगर एक स्माइल से आपका दिन बन सकता है तो उसकी झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दो, ताकि आपकी लाइफ भी हसीन हो जाए। फिर बाबूजी कहते हैं कि हमारी शादी भी देखो, इतना झगड़ा लड़ाई सब करके भी आज हम 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अभी भी साथ हैं ना। तो काव्या बोलती है रहने दीजिए बाबूजी, लेकिन उस दिन बा ने आपको जितना कुछ कहा उसके बाद क्या आप अपने रिश्ते को बचा पाएंगे। तो बाबूजी कहते हैं लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं एक दिन की गलती को हमारे 50 साल के रिश्ते पे भारी पड़ने नहीं दे सकता। मुझे इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी ही होगी। लाइफ में मैंने भी बहुत गलतियाँ की होंगी, पर इतनी सी बात पे रिश्ते नहीं तोड़े जाते। और सब हंसी खुशी इंजॉय करते हैं। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शादी का फंक्शन चल रहा होगा बाबा पूजी की, और एक ग्रुप फ़ोटो डिमांड करते हैं। सब फ़ोटो खिंचाने वाले थे, तभी अनुपमा वनराज साथ खड़े हो जाते हैं और वनराज अनुपमा के कंधे पर हाथ रख देता है। तभी काव्या गुस्से से आती है और बीच में से अनुपमा को बाहर निकाल। वनराज पूछेगा ये क्या बदतमीज़ी है काव्या, तो काव्या कहती बदतमीज़ी ये नहीं वो थी जो उस वक्त तोशु की शादी में हुई थी। उस वक्त ये घर वाली थी और मैं बाहर वाली, लेकिन आज मैं घर वाली हूँ और ये बाहर वाली।